गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ आज हम लोग 15 तारीख के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ हम लोग आज के जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के दृष्टि से कुछ मंदिर, उसकी पीडीएफ हम लोगों ने निकाली है। जैसे ये नीलकंठेश्वर मंदिर है। नीलकंठेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में है। विदिशा ज़िले में है नीलकंठेश्वर मंदिर। इसका निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था और ये उदयपुर एक ग्राम है जो कि नीलकंठेश्वर मंदिर, विदिशा में उदयपुर एक ग्राम है जहाँ पर ये स्थित है। ये मंदिर है नीलकंठेश्वर मंदिर का। एशियन गेम्स 2022 जो कि चाइना के वांगजू शहर में होने वाला है, इसमें मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ी यानी 43 खिलाड़ी इसमें मध्य प्रदेश के चयनित हुए हैं एशियन गेम्स 2022 के लिए। प्रकृति के गोद में बसा नर्मदापुरम जिला अपने पर्यटन के लिए हुआ एक जिला एक उत्पाद में शामिल। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पाद में नर्मदापुरम जिला शामिल हुआ है। नर्मदापुरम जिला जो है, इसका पुराना नाम जो था होशंगाबाद था, फिर इसका नया नाम जो कर दिया गया नर्मदापुरम कर दिया गया। वास्तव में नर्मदापुरम एक संभाग भी है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। होशंगाबाद यानी जो अब नर्मदापुरम कर दिया गया, और हरदा और बैतूल, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। यदि इसके मैपिंग के देखें हम लोग, मैप में इसका कहाँ लोकेशन है, तो ये यहाँ पर है। तीनों डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, इस प्रकार नर्मदापुरम ये है। तो ये प्रकृति की गोद में हुआ एक जिला एक उत्पाद में कार्यक्रम में शामिल हो गया है। एनजीटी के नए अध्यक्ष बनाए गए श्री प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। प्रकाश श्रीवास्तव जी को। वास्तव में एनजीटी जो है, एनजीटी का जो एक्ट है वो 2010 का है और इसी एक्ट के तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का गठन हुआ था। पहले जो अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा थे इसके पहले अध्यक्ष, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हो गए हैं वो प्रकाश श्रीवास्तव हो गए हैं। इससे पहले आदर्श कुमार गोयल और कुछ समय के लिए शिव कुमार सिंह भी एनजीटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो एनजीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है, वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है, इसके अलावा पुणे में है, इसके अलावा कोलकाता में है, चेन्नई में है, और नॉर्थ ईस्ट में असम के गुवाहाटी में ये है। तो एनजीटी। अब G20 देखते हैं। G20 के आयोजन स्थल पर कोणार्क सूर्य मंदिर के चित्र की प्रतिकृति, ये पीछे जो है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसकी चित्र की प्रतिकृति लगाई गई थी जहां पर मोदी जी और जो बाइडेन जी मिल रहे हैं। तो G20 में अब इसके बारे में देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और राजा नरसिंह देव प्रथम, ये पल्लव राजा थे, पल्लव वंश के शासक थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये 13वीं सदी में इनका निर्माण हुआ। ये अन्य नाम इसका ब्लैक पगोड़ा नाम किया है। ये समुद्र यात्रियों ने इसका नाम ब्लैक पगोड़ा रखा था और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये विश्व विरासत सूची में 1984 से शामिल किया गया है। और ये हम लोग पीछे देख सकते हैं, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर के चित्र की प्रतिकृति। 24 तीलियां बनी होती हैं। अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। वास्तव में अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीका कंट्री के उत्तरी भाग में एक देश है लीबिया, और लीबिया के वहाँ के जो तूफ़ान आया उस तूफ़ान का नाम डेनियल था। उस तूफ़ान ने इतनी तबाही मचाई कि हज़ारों लोग उसमें मर गए हैं, उसमें उनकी डेथ हो गई है। यहाँ अफ्रीका में ही होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ बोली जाती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती आ जाता है, इथोपिया आ जाता है और सोमालिया आ जाता है। सोमालिया, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ में। और हाल ही में G20 में अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया। अब वो G21 हो गया है और ये भारत की अध्यक्षता में जो G21 का 18वां सम्मेलन हुआ था। मोदी जी ने बीना रिफाइनरी परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया था।
किया है। तो बीना कहाँ है? बीना सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया, ये किया है मोदी जी ने। 50,000 करोड़ की निवेश होगी और ऐसा माना जाता है कि इससे इंडस्ट्री आएंगी और औद्योगिक विकास भी होगा बीना में। और बीना पड़ता कहाँ है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ बीना है। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास में क्रांति आने की संभावना है। बीपीसीएल के पेट्रोकेमिकल्स पर उत्पाद होंगे। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा प्लांट, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और ये 750 मेगावाट की क्षमता से जो है सौर ऊर्जा सौर से ऊर्जा प्राप्त करती है और बिजली उत्पन्न करती है। और यहाँ की जो विद्युत है वो दिल्ली मेट्रो को जा रही है। दिल्ली मेट्रो को यहाँ की विद्युत जा रही है। ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित है और वर्ल्ड बैंक ने ही इसे बैंक प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया है। बैंक प्रेसिडेंट का जो अवार्ड दिया है वो वर्ल्ड बैंक ने ही दिया है। इसके अलावा 15,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शाजापुर, आगर और नीमच जिलों में भी स्थापित किया गया है। शाजापुर, आगर और नीमच जिलों में। डेथ वैली, गर्मियों में तापमान 55 डिग्री। डेथ वैली जो है वो नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है और ये सबसे गर्म स्थान हो गया है, इसलिए इसे मृत घाटी या डेथ वैली भी बोला जाता है। और यहाँ 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो चुका है। निपाह वायरस जो है चमगादड़ों के थ्रू फैलता है, बेट्स के थ्रू फैलता है। और निपाह वायरस जो हाल ही में चर्चा में है वो केरल के कोझिकोड ज़िले में ये फैल रहा है और वहीं कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। कहाँ? केरल के कोझिकोड ज़िले में। केरल में तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पी विजयन इसके कौन है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। यदि मैप में देखें तो केरल जो है वो यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ स्थित है। भविष्य के लिए तैयार सशक्त मध्य प्रदेश, वही जो बीना में रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना हो रही है। इसके अलावा विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र होंगे। इंदौर में 2 आईटी पार्क की स्थापना हो रही है और 6 नए औद्योगिक पार्क की स्थापना की भी घोषणा की है। मोदी जी आए थे बीना यानी सागर डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं विक्रम अवार्ड 2021 और 22 में घोषित हुआ। एकलव्य अवार्ड जो है वो 1-1 लाख राशि है, बाकी जो है 2-2 लाख है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड जो है विक्रम अवार्ड है जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 2022 के लिए एकलव्य अवार्ड जो प्राप्त करता है वो आस्था दांगी हैं, अमन सिंह बिष्ट हैं, प्रज्ञा सिंह हैं, आशी चौकसे हैं, सौम्या तिवारी, रितिका दांगे, दीपेश लश्करी और इंद्रजीत नागर हैं। विक्रम अवार्ड जो प्राप्त करता है वो ये हैं राजू सिंह, आदित्य दुबे, नीतू वर्मा, भूरक्षा दुबे, प्रगति दुबे जी, सुबोध चौरसिया, आवेश खान जो क्रिकेटर हैं, आवेश खान, नीरज राणा और विश्वामित्र पुरस्कार के रश्मि मालवीय। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अनिल धूपर को जो है और नवाजा जाएगा। तो इस प्रकार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एकलव्य अवार्ड कितना दिया जा रहा है? 1 लाख रुपए और बाकी अवार्डों को 2-2 लाख रुपए दिया जा रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो लीबिया देखा, ये कंट्री है लीबिया जो इधर अल्जीरिया से जुड़ा है, इधर नाइजर से, इधर चाड से, इधर सूडान से और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ। यहीं पर तूफान आया है। ये जिबूती, इथोपिया, ये वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ में इनको शामिल किया जाता है। अब कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर देखते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? तो इसका कारण है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 343 के तहत इसे आधिकारिक भाषा की सूची में रखा गया था। और संविधान की 8वीं अनुसूची में
जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, उसमें एक भाषा हिंदी भी है। और 10 जनवरी को 10 जनवरी होता है, उसमें हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये नागपुर में पहला मनाया गया था, नागपुर में 1975 में मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार ये था, 22 भाषाएं इसमें शामिल होती हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता और ये पहली बार जो मनाया गया था वो नागपुर में मनाया गया था 1975 में, 1975 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने देश में एक चिकन पॉक्स के नए वायरस, चिकन पॉक्स जो है उसके नए वायरस क्लैड 9 की उपस्थिति या खोज की है। और इस क्लैड 9 से बचने के लिए टीकाकरण ही सबसे इम्पोर्टेंट कारगर दवा है। तो क्लैड 9 की खोज की है। आज 13 सितंबर 2023 को हैदराबाद रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन पोलो जो है वो जब ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय के लिए चालू किया गया था 13 सितंबर 1948 को ये हैदराबाद में विलय के लिए चालू किया गया था। और तब के जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका नाम था मीर उस्मान अली शाह। और उन्होंने फिर समर्पण कर दिया था। और तब जनरल चौधरी ने भारतीय जो ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किया और फिर इन्हें हैदराबाद का जो चीफ सेना प्रमुख बनाया गया था उस समय भारत की तरफ से। और आत्मसमर्पण करने वाले थे मेजर जनरल एल एंड्रोस ने आत्मसमर्पण किया था मेजर जनरल चौधरी के सामने, जो भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। तो जो ऑपरेशन पोलो है वो जो हैदराबाद के विरुद्ध चलाया गया था और वहाँ के जो मीर उस्मान अली शाह थे उन्होंने फिर भारत में विलय स्वीकार किया था। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का किससे संबंध है? तो जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है उसका संबंध भारत एंड सऊदी अरब से है। भारत और सऊदी अरब से वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है, जो भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड परियोजना है कौन सी? उसका नाम है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना। और ये इंडिया एंड सऊदी अरब के बीच की परियोजना है। सऊदी अरब के बीच को MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अभी हाल ही में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर राजस्थान में किया। इसके अलावा राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा केंद्र भी जयपुर में उसी दिन, उसके कुछ समय पहले ही उद्घाटन किया गया। तो 2 जयपुर में स्थापना हो गई हैं। एक जयपुर में स्थापित हो गई है बांध सुरक्षा केंद्र, बांध सुरक्षा सम्मेलन, और एक हो गया है राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा केंद्र। इन दोनों की स्थापना कहाँ हुई है? जयपुर यानी राजस्थान में इनकी स्थापना कर दी गई है। हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 मेगावाट परिवहन विमान मिला? तो वो देश का नाम क्या है? स्पेन के साथ ये मिला। और इसको लेने कौन गए थे? वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। और ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। तो इस पे इम्पोर्टेंट है, वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी। और मिला किस देश से है? स्पेन देश से मिला है अपने को। हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 की वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक होती है मुंबई में। अब G20 की जो है वैश्विक वित्तीय समावेशन यानी सब नीचे से नीचे तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन है। जैसे कि जनधन
योजना जो अकाउंट खोला जा रहा है वो सब वित्तीय समावेशन का ही एक प्रयास है। तो इसके लिए जो G20 की बैठक हुई वो मुंबई में हुई। अब G20 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 है। इसका जो हाल ही में उद्घाटन 18वें नंबर का जो समिट हुआ वो इंडिया में होता है। G20 की स्थापना 1999 में होती है। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल था। भारत 18वें का अध्यक्ष था और इस वाले का जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित थीम थी। और जो 21वां सदस्य बना है वो अफ्रीकी यूनियन सदस्य बना है। अफ्रीकी यूनियन इसका सदस्य बन चुका है और अब G21 हो चुका है। प्रधानमंत्री अफ्रीकी नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। 18वां सम्मेलन है। अफ्रीकी संघ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पीएम मोदी ने कोमोरोस के राष्ट्रपति एवं अफ्रीकी संघ के प्रमुख अंजाली ओसोमानी, उनका नाम था अंजाली असोमनी, ये कोमोरोस जो अफ्रीकी कंट्री है कोमोरोस के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, और जो अफ्रीकी यूनियन है उसके भी प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं को ही उन्होंने क्या किया, अध्यक्षता के स्थायी सदस्य के रूप में क्या किया, स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। तो अब G20 ना होकर आधिकारिक रूप से कितना हो गया, G21 हो चुका है। हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये सारागढ़ी जो स्मारक है, सारागढ़ी स्मारक जो है इसकी आधारशिला फिरोजपुर में रखी गई। फिरोजपुर यानी पंजाब में रखी गई। और इसी सारागढ़ी जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं सिखों ने अफ़गानियों के साथ युद्ध किया था, जिसमें 10 से 20 सिख थे। उन्होंने हज़ारों अफ़गानियों को मार डाला था। परंतु ये फिरोजपुर है। और फिरोजपुर किस लिए और प्रसिद्ध है? तो फिरोजपुर में हुसैनी वाला भी स्थान है, जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी या शहीद हुए थे, ये हुसैनी वाला में ही। हाल ही में अमेजन वेब सर्विस ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसरो के साथ। अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी बढ़ाने के और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की। यानी अमेजन जो है वो किससे जाके जुड़ गया, इसरो के साथ। और किस लिए जुड़ गया, AI टेक्नोलॉजी के लिए जुड़ गया है। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जॉन मैकार्थी ने इसे खोज किया था। और इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ। स्वामीनाथन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी जब अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ ही 1972 में ये इसरो इसके अधीन आ गया है। सोमनाथन जी इसके प्रमुख हैं। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना, कैश फॉर वेस्ट यानी कचरे से कमाई की योजना जो चालू की है? इसमें जनरली ज़्यादातर औरतें ही इसमें शामिल हैं। और ये शामिल किया है पटना नगर निगम, ये शुरुआत की है पटना नगर निगम ने अपने यहाँ की स्वच्छता के लिए इसका किया है पटना नगर निगम ने। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना के बारे में, ये वही परियोजना है जिसका प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब और $50 की वेस्ट ऑफ परियोजना को तेजी लाने पर सहमत हुई थी। MOU शामिल हुए हैं इंडिया और सऊदी अरब के बीच। US ओपन जो है ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस से संबंधित है। और इसमें 24वें नंबर का जो ग्रैंड स्लैम विजेता 24वां ग्रैंड स्लैम जो विजेता बने हैं वो नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं। अब नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा US ओपन के बारे में जान लेते हैं। तो US ओपन जो है 1981 में आता है
और इसमें इसका संस्करण जो था ये 143 था। इसका कौन सा संस्करण था? 143वां संस्करण था यूएस ओपन का। इसके अलावा ये ग्रैंड स्लैम होता है, इनका जो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगस्त सितंबर में यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 होते हैं। इनका जो क्रम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन यूएसए, यानी AFVU करके आप याद कर सकते हो और इस पर जाने रहना। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन इसमें शामिल होते हैं और ये 1981 में हुआ था। अब दुनिया की सबसे ऊंची ये है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो दिल्ली में है, भारत मंडपम दिल्ली में स्थित है और इसके मूर्तिकार जो हैं राधा कृष्णन जी हैं। ये भारत मंडप है, ये उसके मूर्तिकार जो हैं कौन है? राधा कृष्णन जी इसके मूर्तिकार हैं और ये दुनिया की सबसे ऊंची नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ये 20 फुट की है और 20 टन ही इसका वजन है। अब आते हैं हम लोग G20 पर। G20 पर फिर आ जाते हैं। G20 जो 18वें नंबर का हुआ, भारत में हुआ था और इसका जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम होती है या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य भी थीम होती है। नई दिल्ली में आयोजन होता है और अब G20 से G21 हो गया क्योंकि अफ्रीका जो है, अफ्रीका संघ जो है इसका 21वां सदस्य बन गया और यहाँ चर्चा में मुद्दा रहा क्योंकि यहाँ मोदी जी ने भारत लिखवा रखा था। इंडिया की जगह में इस बार भारत लिखा रहा था और G20 का अगला अध्यक्ष ब्राज़ील को उन्होंने सत्ता सौंप दी है G20 की। G20 का जो मेन फोकस है, G20 यानी 1999 में इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होता है। वित्त बैंक और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का मंच है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक शामिल होते हैं और गवर्नर होते हैं और उनका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं होता है। ठीक। और G20 भारत G20 का अध्यक्ष है और कुटुंब वसुधैव कुटुंब या एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य जो है इसका ठीक भविष्य है। GST। अब GST ट्रिब्यूनल इंदौर को नहीं मिला, भोपाल में ही रहेगा GST ट्रिब्यूनल, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो GST ट्रिब्यूनल है वो भोपाल को अब नहीं मिलेगा, वो इंदौर में ही जारी रहेगा, ऐसा बोल दिया गया है। तो पहले था कि इंदौर के व्यापारियों ने ऐसी मांग की कि GST ट्रिब्यूनल हमारे इंदौर में भी आना चाहिए, परंतु नोटिफिकेशन के साथ ये हो गया है। और अब GST ट्रिब्यूनल इसके साथ ही कुछ राजस्थान में 2 और उत्तर प्रदेश में भी 3 GST ट्रिब्यूनल को स्थापित किया जाएगा, ऐसी अधिसूचना जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उद्योग जगत के लिए बिजली, पानी और ज़मीन की हर सुविधा। वास्तव में इसमें क्या इन्होंने बताया कि देश में जो मध्य प्रदेश में जो GDP के में योगदान है, जो MP का मध्य प्रदेश का GDP में योगदान है वो 4.8% बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो 19.74% हो चुकी है, मध्य प्रदेश की विकास दर। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट हो चुका है जिसने राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक विकास दर है, जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर है वो 24% हो चुकी है। औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश की 24% हो चुकी है। इसके अलावा कृषि विकास दर जो है मध्य प्रदेश की वो 23% हो चुकी है, कृषि विकास दर। इसके अलावा 7 बार मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण अवार्ड अब तक जीत चुका है। मध्य प्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अब तक जीत चुका है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो केरल में पर्यटन, लेकिन निपाह वायरस, वही निपाह वायरस जो है केरल में इस समय छाया हुआ है और केरल में ही निपाह वायरस इस समय कोझिकोड जिला जो है केरल का कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। धीरे धीरे ये अन्य स्थानों पर भी फैल रहा है। बीना रिफाइनरी
और 10 प्रमुख औद्योगिकों में तैयार होंगे। 4 लाख से ज़्यादा। इसी बीना रिफाइनरी के लिए पेट्रोकेमिकल्स का जो उद्घाटन है, शिलान्यास किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सागर जिले में स्थित है। इसमें भी वही है कि विकास दर जो है वो 24% हो चुका है और जो कृषि का विकास दर है वो 23% हो चुका है। और कृषि कर्मण अवार्ड जो है 7वीं बार या 7 बार मध्य प्रदेश को मिल चुका है। फिंच भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.3% पर स्थित है। ये फिंच जो है, जो रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग देती है, ये भारत की जो ग्रोथ का अनुमान लगा रही है वो लगा रही है 6.3% पर स्थिर बता रही है। त्रिपुरा का जम्पुई पहाड़ियाँ बादलों पर घिरा। देखिए एमपीपीएससी पूछ सकता है कि जम्पुई पहाड़ियाँ या जम्पुई हिल्स कहाँ पर स्थित है। तो जम्पुई हिल्स जो है त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घुरा हुआ है, यानी यदि ये इंडिया है तो यहाँ होगा त्रिपुरा। ठीक। तो ये त्रिपुरा में ही कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जम्पुई पहाड़ियाँ हैं। और जम्पुई पहाड़ियों में ही त्रिपुरा में बादलों से घिरा, और इसे जम्पुई हिल्स बोला जा सकता है। तो त्रिपुरा में यही है जम्पुई हिल्स। इस प्रकार आज का करंट हम लोगों ने जान लिया है। जो कि करंट इम्पॉर्टेंट है उन सब के बारे में जान लिया है हम लोगों ने। और इसके साथ ही धन्यवाद। नेक्स्ट करंट कल डाला जाएगा। धन्यवाद।